स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय
नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। एवं सहस्रवदनं ऋषिरः करोरुनासास्य करुणनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः। तस्मै भवान्नयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटवाक्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणं स्तुरजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमं तनुमामनन्ति। इत्थं ऋत्तिरेऽग्निशिदेव जसावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशयुगानुवृत्तं छिन्नः कलौ यद्भवस्तु युगोऽथ सत्वम्। नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद। श्री ब्रह्मा जी की समुपस्थिति में भगवान नृसिंह की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भक्त प्रवर प्रहलाद की वाणी को सुनकर प्रमुदित हो रहे हैं। भगवान नृसिंह अत्यंत आह्लादित होकर अपने भक्त के मुख से अभिव्यक्त अपने दिव्य स्वरूप स्वभाव और प्रभाव को सुन रहे हैं। भूत इंद्रिय और अंतःकरण से युक्त ब्रह्मा जी का श्री विग्रह है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार अपंचीकृत पंच महाभूत इंद्रिय और अंतःकरण तथा प्राण के रूप में उल्लसित है। पांच भौतिक स्थूल शरीर के रूप में भी उसी की अभिव्यक्ति मान्य है। जैसे पृथ्वी में
गंध तन्मात्रा उसके उपादान कारण की विद्यमानता मान्य है। पार्थिव प्रपंच में पृथ्वी की विद्यमानता मान्य है। वैसे ही जो भी कार्य होता है उसमें उपादान कारण की विद्यमानता होती है। पार्थिव प्रपंच का मूल पृथ्वी है। पार्थिव प्रपंच पृथ्वी का तारतम्य संघात है, तत्वांतर परिणाम नहीं है। लेकिन पृथ्वी में सन्निकट निर्विशेष जल की विद्यमानता होती है। जल का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष अग्नि सिद्ध है। जल में जिसकी अनुगति मान्य, अग्नि का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष वायु सिद्ध है। अग्नि में वायु की अनुगति मान्य है। वायु का उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष आकाश सिद्ध है। वायु में आकाश की विद्यमानता मान्य है। सन्निकट निर्विशेष का अभिप्राय पृथ्वी में पांचों गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अपना गुण गंध है। कारण की कार्य में अनुगति के कारण कारण के गुण की भी कार्य में अनुगति मानी जाती है। जल में केवल चार गुण होते हैं। पृथ्वी के संसर्ग से जल में गंध नामक गुण होता है। स्वतः जल निर्गंध ही होता है। शब्द स्पर्श रूप रस ये चार गुण जल में सन्निहित होते हैं। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 ही गुण होते हैं। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण होते हैं। आकाश में केवल शब्द नामक गुण होता है। हमने कई बार बताया कि गणित की प्रक्रिया के अनुसार जिसमें एक गुण भी न रहे वही निर्विशेष होता है, वह आत्मा है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश सम्भूता। यह गणित का प्रस्थान है। एक होता है कृषि विज्ञान, एक होता है गणित विज्ञान। कृषि विज्ञान के अनुसार बीजावस्था की भी प्राप्ति होती है। तो आकाश की बीजावस्था अव्यक्त है, जिसमें शब्द नामक गुण भी अति सूक्ष्म रूप से ही बीज रूप से ही विद्यमान रहता है और निर्विशेषता की अवधि का नाम ही आत्मा है। कल परसों यह तथ्य सिद्ध किया गया कि जो निर्विशेषता की अवधि हो उसी को परम कारण कहते हैं और जो सविशेषता की अवधि हो उसी को चरम कार्य कहते हैं। इस नियम के अनुसार ही कार्य और कारण की मीमांसा प्राप्त है। तत्वों की संख्या भी इस नियम के अनुसार ही प्राप्त है। इस नियम को नहीं मानेंगे तो दार्शनिक जगत में विप्लव प्राप्त होगा। निर्विशेषता की जो अवधि हो वही मूल तत्व है। सविशेषता की जो अवधि हो वही अंतिम कार्य है। पृथ्वी चरम कार्य है। फलावसानम जगत, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में लिखा, फलावसानम जगत, जगत फलावसान है। फल क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी सविशेषता की पराकाष्ठा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 गुण पृथ्वी में सन्निहित है। हमने कई बार ब्रह्मसूत्र के आधार पर बताया, ऊपर श्रुति
नीचे अनुभूति, दोनों के बीच में युक्ति। ऊपर श्रुति को प्रमाण माने, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। ऐसे युक्ति कहीं विफल नहीं होगी। यदि कोई छठा गुण होता तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त कोई छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती। लेकिन चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में 5 ज्ञानेंद्रिय से युक्त ही प्राणी परिलक्षित होते हैं। छठा गुण अर्थात छठी इंद्रिय के रूप में कहीं प्रसक्ति नहीं होती। 6 इंद्रियों वाला कोई प्राणी नहीं होता। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 ही कार्यकोटि के तत्व हो सकते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। 5 ही गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अव्यक्त को बीच में लिया जाता है, जिसको माया, प्रकृति, प्रधान इन नामों से ख्याति प्राप्त है। अव्यक्त का अर्थ है शब्द की बीजावस्था, आकाश की बीजावस्था। जैसे बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है, अंकुरोत्पादनी शक्ति से विहीन जो बीज है वो अपने उपादान कारण पृथ्वी भाव को प्राप्त होता है। संस्कार अगर निवृत्त हो जाए तो बीज का अर्थ फिर पृथ्वी ही होता है। बीज को भून दें या घुन लग जाए बीज में, तब बीज नहीं रहता, तब बीज का मौलिक स्वरूप पृथ्वी ही शेष रहता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और आत्मा, यह एक क्रम है। दूसरा क्रम है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा। गणित की दृष्टि से आकाश में एक गुण है तो आकाश का उपादान कारण वही हो सकता है जो सर्वथा निर्गुण हो, निर्विशेष हो। एक से एक कार्य कर लेंगे तो शून्य बचता है। सन्निकट निर्विशेषता की ओर चलें तो प्रलय कारण का ज्ञान होता है। सन्निकट सविशेषता की ओर चले तो कार्य का ज्ञान होता है। सर्ग और प्रलय, प्रलय और सर्ग, आरोहक क्रम और अवरोहक क्रम। आरोहक क्रम से सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति होती है, संपलब्धि होती है। अवरोहक क्रम से सन्निकट सविशेषता की प्राप्ति होती है। दोनों की अवधि का निर्धारण आवश्यक है। गणित में भी यही होता है। मूल अंक तो 0 और 1 2 ही हैं, और वेदांत प्रस्थान, सांख्य प्रस्थान में भी पुरुष और प्रकृति 2 ही तत्व सिद्ध होते हैं। गणित में भी 0 और 1, इन्हीं के योग से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों की प्राप्ति होती है। इकाई स्थानापन्न मौलिक अंक कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या 10। 1 को 1 क्यों कहते हैं? 0 की अपेक्षा जो 1 अधिक हो उसका नाम 1। 2 को 2 क्यों कहते हैं? 0 की अपेक्षा जो 2 अधिक हो उसका नाम 2। 3 को 3 क्यों कहते हैं? 0 के बाद जिसका तीसरा स्थान हो वो 3। एक क्रम यही। इसलिए जब हम 10 लिखते हैं, अगर 1 से ही गणना प्रारंभ करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आजकल ये ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हमने भी ऐसे ही पढ़ा। लेकिन जब 10 कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न प्राप्त होता है कि इकाई स्थानापन्न 0 और दहाई स्थानापन्न 1, तब 10 संख्या की सिद्धि होती है। मौलिक अंकों में जब 0 का कहीं सन्निवेश है ही नहीं, स्थान है ही नहीं,
तो हठात 10 में इकाई स्थानापन्न शून्य की प्राप्ति कैसे हो गई? इसलिए हमने नियम निर्धारित किया है कि स्थान की दृष्टि से शून्य प्रथम अंक है, गणना की दृष्टि से 1 प्रथम अंक है। यही नहीं तो 10 की सिद्धि कैसे होगी? मौलिक अंकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी शून्य का उल्लेख नहीं है। सहसा 10 में इकाई स्थानापन्न शून्य प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से टपक पड़ा? इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं को मौलिक अंक मानना चाहिए। इसके लिए हमने उदाहरण दिया है। 10 से लेकर 19 तक लिखिए, 20 से लेकर 29 तक लिखिए, 30 से लेकर 39 तक लिखिए, 40 से लेकर 49 तक लिखिए, 50 से लेकर 59 तक लिखिए। इस प्रकार 90 से लेकर 99 तक लिखिए। इकाई स्थानापन्न जितने अंक हैं ऊपर से नीचे तक क्रम से पढ़ लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना, यही मौलिक अंक हैं। स्थान की दृष्टि से शून्य, गणना की दृष्टि से 1 प्रथम अंक है। अब जो आधुनिक गणित वाले शून्य से भी न्यून अंक संख्या मानते हैं, शून्य से माइनस करके बोलते हैं, -10 माइनस ऐसे 9 ऐसे। शून्य से न्यून अंक मानेंगे तो गणित में कोई आदिम अंक प्रथम अंक ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए शून्य से निम्न कोटि का अंक, शून्य से न्यून अंक कोई हो ही नहीं सकता है। तो गणित में भी आजकल विसंगति प्राप्त है, क्योंकि दर्शन और गणित का घनिष्ठ संबंध है। दर्शन का जिनको विधिवत अध्ययन प्राप्त नहीं है वे गणित में भी पारंगत नहीं हो सकते। आधुनिक गणितज्ञों को दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके द्वारा जो गणित की उद्भावना की गई है उसमें भी विसंगति है। लगे हाथ यह भी कह देना उचित समझता हूँ कि जब गणित में विसंगति होती है तो वैज्ञानिक जगत में विसंगति हुए बिना नहीं रहती। वैज्ञानिक जगत भी अस्त व्यस्त है, उसमें भी गणित में विसंगति के कारण, गणित का ठीक से अध्ययन न होने के कारण वैज्ञानिक जगत में भी विसंगतियाँ प्राप्त हैं। तो एक नियम निर्धारित किया गया जिसके आधार पर तत्व की संख्या सुनिश्चित सिद्ध होती है, अंकों की संख्या भी सुनिश्चित सिद्ध होती है। निर्विशेषता की अवधि प्रथम, सविशेषता की अवधि अंतिम। निर्विशेषता की अवधि का अर्थ क्या है? सब प्रकार की विशेषता, सब प्रकार के गुण से रहित। व्यवहार में जिसके जीवन में जितनी विशेषता है उसका उतना महत्व है। जो जितना गुणज्ञ है उतना महत्व रखता है। आप नाचना जानते हैं? हाँ। गाना भी जानते हैं? हाँ। लड़ना भी जानते हैं? हाँ। भोजन भी बनाना जानते हैं? हाँ। बहुत प्रतिष्ठा होगी। पूज्यपाद श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग, हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव, हंसी में कहा करते थे, ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। ऐसा मनुष्य लाओ जो पीर के स्थान पर पीर, बवर्ची के स्थान पर बवर्ची, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती, खर के स्थान पर खर का काम कर सके। क्या पूजा भी लेने में समर्थ हो, भोजन बनाने में भी समर्थ हो, सेवा करने में भी समर्थ हो। इस प्रकार
ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। फिर बाद में कहते थे ब्राह्मण में ये सब गुण हैं। पीर के स्थान पर पीर, बवर्ची के स्थान पर बवर्ची, भिस्ती बाहर झोंकने वाले, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती, और वजन भी लाद दिया शरीर पे। धोती पहने हैं कम से कम 5 किलो, तो धोती के एक अंश में सब्जी ले ही सकते हैं, अनाज। पैजामा पैंट पहन के गए, कुछ खरीदने की आवश्यकता हुई तो क्या करेंगे? धोती में लाभ है या नहीं? धोती वाला गया, एक हिस्सा ऐसे निकाला, उसमें 5 किलो सामान तो ले ही सकता, पैंट पैजामा वाला क्या करेगा? इसलिए ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। तो हमने क्या कहा, व्यवहार में जिसके पास जितनी विशेषता होती है उतने ही वह उपयोगी होता है, व्यवहारक्षम होता है, उसका समादर होता है। यही सर्गक्रम है, विशेषता की अवधि। और प्रलय की दृष्टि से विचार करें तो विशेषता कटती जाती, निर्विशेषता की अवधि परम तत्व, सविशेषता की अवधि परम कार्य, परम कारण और परम कार्य। यह अब होता क्या है, श्री रामानुज संप्रदाय आदि में निर्विशेषता की अवधि वाला कोई तत्व ही मान्य नहीं है। ऐसे निर्गुण भी उनके यहाँ कोई तत्व ही नहीं है। निर्गुण परक वचन तो है, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, लेकिन निर्गुण का अर्थ वो लोग अपने ढंग से कर लेते हैं। निंदा में नहीं करता, सभी आचार्य के प्रति मेरी अपार आस्था है। वृंदावन में श्री रामानुजाचार्य महाभाग का जो गीता प्रेस से प्रकाशित गीता पर भाष्य 6 महीने मैंने सिराने में रखा, सिराने के पास रखकर उसका अध्ययन भी किया समय समय पर। अपना अपना प्रस्थान है, लेकिन निर्विशेष तत्व कोई उस प्रस्थान में नहीं है, निर्गुण तत्व कोई उस प्रस्थान में नहीं है। निर्गुण का अर्थ हो जाता है वैष्णवों के यहाँ स्वोचित अपने अनुकूल दिव्याति दिव्य गुण संपन्न जीवनिष्ठ है गुणगण विहीन। श्री दयानंद स्वामी ने भी सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में यही स्वीकार किया। भगवान जीवों में रहने वाले जो खोटे गुण हैं उनसे रहित हैं, अपने अनुकूल दिव्याति दिव्य गुण संपन्न हैं। हमने प्रवचन के माध्यम से कई बार इस तथ्य को उद्भाषित किया कि एक सार्वभौम सिद्धांत है, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। इस विषय पर सन 1972 में 70 घंटे मेरा प्रवचन हुआ था, 70 दिन में 1-1 घंटे वृंदावन में। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। आर्य समाजियों का ईश्वर सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार सगुण निराकार, मुसलमान सज्जनों का ईश्वर कुरान शरीफ के अनुसार सगुण निराकार, क्रिश्चियन सज्जनों का ईश्वर बाइबल के अनुसार सगुण निराकार, वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार। जिनका ईश्वर सगुण निराकार होता है, जगत बनाने वाला होता, जगत बनने वाला नहीं होता है, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। नियम है। बाइबल की सीमा का जो गॉड है वो अवतार नहीं ले सकता, कुरान की सीमा का जो खुदा है वो अवतार नहीं ले सकता,
वैशेषिक दर्शन का जो ईश्वर है अवतार नहीं ले सकता, नैयायिकों का जो ईश्वर है अवतार नहीं ले सकता, आज समाजी सज्जनों का जो ईश्वर है अवतार नहीं ले सकता। निंदा की बात नहीं, उनका सिद्धांत मैं बोल रहा हूँ। किसी के सिद्धांत का अनुवाद उसका नाम निंदा नहीं। तो अपनी एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है? ईश्वर का अस्तित्व तो स्वीकार किया, यही बहुत ऊंची चीज़ है। जगत का निमित्त कारण मानकर सही, ईश्वर के बिना सृष्टि की संरचना संभव नहीं है, इस तथ्य को स्वीकार करना भी बहादुरी है, बहुत ऊंची स्थिति है। पहले तो ईश्वर सिद्धि ही बहुत कठिन है। तो ईश्वर को मान लिया, निमित्त कारण सही, जगत का सृष्टा सही माना तो सही। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सब निराकार ही होता है। उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। इसलिए श्री दयानंद स्वामी जी के यहाँ श्री रामकृष्ण आदि कौन है? मुक्त जीव के अवतार हैं। उनका ईश्वर तो अवतार ले ही नहीं सकता है। तो मुक्त जीव के कौन है? अवतार श्री रामकृष्ण आदि। और एक विचित्र बात है, कर्म के फलस्वरूप मोक्ष मानते हैं स्वामी दयानंद जी। तो कर्म का फल अनित्य होता है, कृतक जो होता है अनित्य होता है। नारद परिव्राजकोपनिषद, मुंडक उपनिषद आदि के अनुसार जो कृतक होगा, कार्य होगा, वो नित्य होगा ही। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, श्री दयानंद स्वामी महाभाग के अनुसार, मुक्त जीव भी प्रलय के बाद फिर जन्म ले लेते हैं। किसी जीव को सदा के लिए मोक्ष नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? एक सज्जन ने पूछ दिया स्वामी दयानंद जी महाभाग को, उपहास नहीं कर रहा, उनका सिद्धांत है अपना। स्वामी जी एक वृक्ष पर, विशाल वृक्ष पर या एक बाग में हजारों वृक्षों पर जितने पक्षी हों, कदाचित एक एक पक्षी उड़ने लग जाएं, कभी न कभी तो वह बाग या वह वृक्ष या वह वन पक्षी से भिन्न हो ही जाएगा। उन्होंने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो। फिर जीव कितने भी हों, एक एक जीव जब मुक्त होते जाएंगे या एक एक जीव जब मुक्त होता जाएगा तो जीव का खजाना कभी न कभी समाप्त तो हो ही जाएगा। एक जीव बच गया मुक्त होने से, कालांतर में वो भी मुक्त हो गया। तब उनका बात तो तुम्हारी ठीक है। तो फिर न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, हम सदा के लिए मोक्ष मानेंगे ही नहीं। मुक्त जीव भी फिर बद्ध हो जाता है। तो बद्ध जीव मुक्त हो गया, मुक्त जीव बद्ध हो गया। इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चलता रहेगा। जीव के जो खजाने हैं, कोष, संख्या कभी कम नहीं। असंख्य का अर्थ ही होता है ना, संख्या, गणना के चपेट से जो मुक्त हो। गणित किसको कहते हैं? गणे की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। भगवत कृपा से हमने गणित की परिभाषा बनाई। गणे माने काउंटिंग का विषय, गणना के योग्य। गणे की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि जीव असंख्य हैं। असंख्य मतलब क्या हुआ? भीष्म जी ने कहा है महाभारत शांति पर, हमारी दृष्टि से, हमारी बुद्धि की सीमा की पकड़ के बाहर असंख्य कुछ हो सकता है, लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि में हर पदार्थ, हर प्राणी
गणना की सीमा में होंगे या गणना की सीमा का अतिक्रमण करके? कहो भृगु जी। सृष्टि का अर्थ ही क्या हुआ? सिद्ध पदार्थ की कुछ न कुछ संख्या तो होगी। हमारी बुद्धि की पकड़ के बाहर होने के कारण हम जिसको असंख्य कहते हैं, सृष्टि की सीमा में होने के कारण कुछ न कुछ संख्या की सीमा में उनको मानना ही पड़ेगा। तो असंख्य देखे जानता अगणित योद्धा। असंख्य कहने के लिए तो शब्द है, लेकिन सृष्टि की सीमा में अगर असंख्य है तो गणेय अवश्य है। इसलिए गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। तो यहाँ पर संकेत किया गया कि भगवान विराट स्वरूप हैं। अभी बृहदारण्यक में भी यही प्रसंग चल रहा है। दैवयोग से भागवत में भी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन ही प्रहलाद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख नृसिंह भगवान की विद्यमानता में नृसिंह जी की स्तुति के संदर्भ में प्रहलाद जी ने इन वचनों को ख्यापित किया। विराट पुरुष के सहस्रों मुख चरण 36वां। एवं सहस्रवदनांघ्रि शिरः करोरु न सहस्र कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमिदं मुदं विंचः। विराट पुरुष के सहस्रों मुख चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण आयुधों से संपन्न था विराट पुरुष। आयुध भी हमने एक दिन कहा, महाभारत के अनुसार पूषा, त्वष्टा और ब्रह्मा, हम सनातन धर्मियों के 3 ऐसे देव हैं जो शस्त्र नहीं धारण करते। पूषा पृथ्वी का अधिदेव पूषा। हमने एक दिन बताया प्रथम ब्राह्मण का नाम क्या होगा? ब्रह्मा। प्रथम क्षत्रिय का नाम क्या होगा? इंद्र। प्रथम वैश्य का नाम क्या होगा? वसु। और प्रथम शूद्र का नाम क्या होगा? पूषा, पृथ्वी के देवता। प्रथम ब्राह्मण कौन? हाँ, ब्रह्मा जी। प्रथम क्षत्रिय इंद्रदेव, ठीक है। प्रथम वैश्य वसुदेव। प्रथम शूद्र पूषा। किया कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद। प्रथम ब्राह्मण ब्रह्मा, प्रथम क्षत्रिय इंद्र, प्रथम वैश्य वसु, प्रथम शूद्र पूषा। यहाँ पर कहा गया कि भगवान के मुख भी ये सहस्रों हैं। सबके मुख भगवान के मुख। विराट पुरुष के मुख की गणना कैसे कर सकते हैं? सबके चरण, सबके सिर, इसलिए अन्य सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुध। आयुध की बात हमने कही। पूषा, त्वष्टा ब्रह्मा जी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। तो महाभारत में लिखा कहीं कहीं इनका मंदिर होता है, इनकी मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। त्वष्टा, पूषा और ब्रह्मा जी निशस्त्रीकरण के पक्षधर तो नहीं हैं, लेकिन स्वयं कोई शस्त्र धारण नहीं करते। तो हमारे यहाँ उनकी इन तीनों देवताओं की पूजा भी नहीं के बराबर है। जो अस्त्र शस्त्र संपन्न होते हैं उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं की ज़्यादा प्रतिष्ठा भी होती है। मंदिरों में कौन देवता ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं? जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, समय आने पर प्रयोग भी करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा कहीं कहीं, पूषा की प्रतिष्ठा कहीं कहीं, त्वष्टा की प्रतिष्ठा कहीं कहीं। आभूषण के साथ साथ आयुध भी संपन्न।
चतुर्दश भुवनात्मक विराट का स्वरूप है, इसलिए 14 लोक उनके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान। ऐसा स्वरूप का दर्शन हुआ। लीलामयी मूर्ति भगवान की दृष्टिगोचर हुई। ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। अब ब्रह्मा जी स्वयं सुन रहे। ब्रह्मा जी ने तप किया। उस समय उनको जिस विराट पुरुष का दर्शन हुआ उसका वर्णन स्वयं प्रहलाद जी नृसिंह भगवान के सम्मुख कर रहे हैं। वो विराट के रूप में प्रभु आप ही विद्यमान थे और ब्रह्मा जी स्वयं उस गाथा को सुन भी रहे हैं। अब 37वां। तस्मै भगवान हयशिरस्तनुवं च विव्रत वेदद्रुहावति बलो मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणं स्तुरजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमं तनुमामनन्ति। 37वां श्लोक। मधुकैटभ 2 बलवान दैत्य थे। दिति गर्भ समुद्भूत या दिति की परंपरा में उत्पन्न दैत्य होते हैं। रजोगुण तमोगुण का नाम लिया गया। 37वां श्लोक। रजस्तमश्च क्या अर्थ हुआ? मधु। कल मैंने कहा था रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण जो है रागात्मक है, राग का नाम ही मधु है। जीवन में जब रजोगुण का उद्रेक होता है तो राग की निष्पत्ति होती है। धन में, पत्नी में, पुत्र में, मान में राग हो जाता है। मधु। मधु कौन है? रजोगुण। रजोगुण का उद्भव होने पर राग की निष्पत्ति होती है। वो राग मूर्त रूप ही मधु नामक दैत्य हुआ। आज भी हमारे जीवन में उस दैत्य का दर्शन हो सकता है। जब जब व्यक्ति रजोगुणी होता है तब तब वो स्वयं मधु ही हो जाता है। मधु माने राग। रजो रागात्मकम विद्धि। मधु। मधु क्यों? मधु खाने में अच्छा लगता है। हाँ ठीक। मधु माने हाँ शहद। हाँ ठीक ठीक है, मैं समझ गया। मधु माने शहद। बढ़िया। मधुमक्खी माने कितने बारे? हाँ ठीक है। कितने बारे होती है? हाँ इतनी बारी। अच्छा, छत्ता लगता। 4 किलो मधु चाहिए या 4 किलो मधुमक्खी? मधुमक्खी में संघ बल होता है या नहीं? छोटे छोटे होने पर भी संघ बल कितना होता है? वो टूट पड़े तो एक व्यक्ति को मार ही डालें। हजारों मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ टूट पड़े, लेकिन उनमें गुण क्या होता है? मधु। मधु कहाँ से? भौरे में और मधुमक्खी में क्या अंतर? स्वयं रस का आस्वादन कर लें, दूसरों के लिए रस न रहने दें, वो कौन हुआ? भ्रमर। मधुमक्खी में क्या विशेषता है? कमल आदि जितने पुष्प हो सकते हैं उनको मुरझाने भी न दे, उनका सूक्ष्म अंश लेकर के फिर इस प्रकार संचय करे। अपने काम जब आवे तब आवे, दूसरों के काम तो आ ही जाते। मधु। अब भौंरा जो है स्वयं चट कर जाए, दूसरों के लिए कुछ नहीं। मधुमक्खी संचय करने में प्रमुख। संघ बल भी और संचय बल भी। क्या? संचय और संघ दोनों बल से संपन्न मधुमक्खियाँ होती। संचय और संघ बल, मधु का संचय करना। अब वो कोई मधु ले आवे, कितना अंश कमल का है, कितना अंश किस पुष्प का है, ये कह पाना कठिन। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी मधु का संतुलन देखें। इस मधु में अब जहाँ कमल वन होगा वहाँ का मधु बहुत दिव्य होगा। जहाँ कमल होंगे नहीं अन्य पुष्पों से,
अब हो सकता है हमारे लिए कोई पुष्प घातक भी हो, लेकिन भंवरे को पहचान है, भंवरे ये मधुमक्खियों को पहचान है। पुष्पों का पराग मकरंद ले लें, मधु के रूप में उसे परिणत कर दें। वो क्षमता क्या है? जन्मजात है, निसर्ग सिद्ध है। क्या? शर्करा और रेत दोनों को मिलाकर के यूँ फेंक दें, हम ऐसे करें जीव से तो दोनों को चखने के लिए बाध्य हैं। चींटी के जिह्वा में वो क्षमता है, छोटी सी पिपीलिका की जिह्वा में वो क्षमता है, शर्करा को चट कर जाए और रेत को छोड़ दे। दूध और पानी दोनों मिला के दे दे तो पीने के लिए हम बाध्य हैं। मछली में, हंस में वो क्षमता है, अभीष्ट को ले ले, एक को ले ले, दूसरे को छोड़ दे। तो निसर्ग सिद्ध योग्यता होती है। सारी योग्यता मनुष्य में ही हो ये नहीं कह सकते। विविध प्राणी हैं, उनमें जो अलग अलग दिव्यता है, वो दिव्यता अद्भुत दिव्यता है। इस प्रकार से हुआ। मधु और कैटभ तमोगुण की प्रगल्भता जब होती है तो व्यक्ति कैटभ हो जाता है, और रजोगुण की प्रगल्भता हो जाती है तो व्यक्ति मधु हो जाता है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण की प्रगल्भता में राग, रजोगुणी रागान्वित हुए बिना नहीं रह सकता, और तमोगुणी कैटभ संभारक हुए बिना नहीं रह सकता। कल हमने बताया तमोगुण के भी दो रूप है। अगर रजोगुण को छू ले या रजोगुण से युक्त हो जाए तब अत्यंत उग्र विप्लव करने वाला हो जाता है, नहीं तो केवल निद्रा आलस्य प्रमाद। तमोगुण की नींद कभी पूरी नहीं होती है, मानो हर समय सोते ही रहता है। निद्रा आलस्य प्रमाद या तमोगुणी या तो बस निद्रा आलस्य प्रमाद के वशीभूत रहेगा, अथवा उधर मारा उधर पीटा है, उपद्रव किए बिना रह नहीं सकता। यही हुआ। तमोगुण की प्रगल्भता में या तो सोएगा खर्राटे लेकर, या उससे गाली, उससे मारपीट और दम। हाँ ठीक है। रजोगुण तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद एकदम मार काट गाली गलौज प्रारंभ। रजोगुणी व्यक्ति आसक्त हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण का जब उद्रेक होता है तब इस प्रकार के मनोभाव बनते हैं। लेकिन समष्टि में दर्शन जो है इतिहास बन जाता है। हमने कई बार कहा, तो यहाँ पर रजोगुण तमोगुण ही मधु और कैटभ नामक दैत्य के रूप में प्रारंभ में उत्पन्न हुए, अभिव्यक्त हुए। वो ऐतिह्य दार्शनिक तथ्य ही ऐतिह्य धरातल पर इतिहास बन जाता है। कल मैंने कहा, परसों भी कहा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका जो अधिदैविक स्वरूप वही पांडव हो गए। नकुल सहदेव पृथ्वी और जल और पृथ्वी के अवतार नकुल सहदेव। अग्नि के अवतार, तेज के अवतार, विद्युत के अवतार अर्जुन, वायु के अवतार भीमसेन, आकाश के अवतार युधिष्ठिर। ये तत्व भी अवतीर्ण होते हैं, ये काल्पनिक नहीं है। दर्शन शास्त्र ही इतिहास बनता है, दर्शन शास्त्र ही इतिहास बनता है। यह हुआ। पृथ्वी और जल के देवता हैं अश्विनी कुमार, वही क्या हो गए, सहदेव और नकुल। अग्नि तत्व, विद्युत तत्व, उसके देवता कौन है, इंद्र, वही हो गए अर्जुन। पवन देवता ही हो गए भीम। आकाश, सबके धारक उद्धारक, शब्द गुण संपन्न, वही हो गए युधिष्ठिर। माद्री और कुंती और माद्री कैसी दिव्य देवियाँ रही होंगी जिन्होंने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के अधिदैव को लाला बना लिया। सामान्य ये सब देवियाँ होंगी क्या?
कुंती के गर्भ से और माद्री के गर्भ से। माद्री के गर्भ से नकुल सहदेव, लेकिन कुंती सबसे छोटे बेटे को बहुत मानती थी, सहदेव को, सौतिया डाह नहीं। कुंती जो है सहदेव के बिना बेचैन हो जाती थी। माद्री के गर्भ से नकुल सहदेव और उधर कुंती के गर्भ से ये 5 भाई हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? पांडु राजा कितने तेजस्वी रहे होंगे। उनकी पत्नी कुंती और माद्री का क्या कहना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के कौन देवता को उन्होंने पुत्र के रूप में जन्म दे दिया। हाँ, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, पार्थिव प्रपंच की अधिष्ठात्री देवी कौन हो गई? द्रौपदी होकर प्रकट हो गई। ये सब बचपन में हम देखते हैं कि कोई सती साध्वी युवती बैठी होती प्रांगण में और आकाश में कोई तारे छिटक के जाते होते, वहाँ चल पसार देती। उसका अभिप्राय था कि वो जो दिव्य कोई जीवात्मा है वो लाला के रूप में या लाली के रूप में जन्म ले। पहले ही आस्था होती थी क्या? दिव्य। तो सनातन धर्म की विशेषता क्या हुई? सनातन धर्म की यह विशेषता है कि सनातन धर्मी सद्गृहस्थ चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकते हैं, साक्षात जगदीश्वरी को लाली बना सकते हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा? और कारक कोटि के महापुरुषों को लाला बनाने की क्षमता सनातन धर्मी सद्गृहस्थों में है। इसी प्रकार से प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को जन्म देने की क्षमता ध्रुव प्रहलाद जैसे, ऐसे मीरा जैसी भागवत भक्ता को भी जन्म देने की क्षमता सनातन धर्मियों में है। सनातन धर्मी सद्गृहस्थ बहुत ऊंचे, क्योंकि ईश्वर जगदीश्वर जगदीश्वरी को भी जन्म देने की क्षमता। इसी प्रकार प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को, कारक कोटि के सत्पुरुषों को, महाराणा प्रताप जैसे वीर शूर को भी जन्म देने की क्षमता। कुछ शत्रुघ्न आजकल होना चाहिए। रिपुसूदन पद कमल मन नहीं, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी की विशेषता क्या है? सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी शूरता सुशीलता 2 गुण, तीसरा गुण क्या? भरत जी का अनुगमन, भाई विवेकी का अनुगमन। 3 योग्यता हो, महापुरुष का अनुगमन हो, शूरता हो, सुशीलता हो। सुशील व्यक्ति प्रायः शूर नहीं हो पाते और शूर व्यक्ति सुशील नहीं हो पाते। शूर हो जाते हैं उच्छृंखल, सुशील हो जाते दब्बू। शूर हो जाते उच्छृंखल और सुशील हो जाते दब्बू। शत्रुघ्न जी में रिपुसूदन पद कमल मनाओ नमामि, नमामि शूर सुशील भरत अनुगामी। शूरता भी है, सुशीलता भी है और बड़े भाई भरत जी का अनुगमन भी करते हैं। 3 गुण अगर आजकल हो तो काम ही बन जाए। किसी सत्पुरुष का अनुगमन कोई व्यक्ति करे, शूरता भी हो, सुशीलता हो, सुशीलता के साथ साथ शूरता हो, शूरता के साथ साथ सुशीलता हो और सत्पुरुष का अनुगमन हो। 3 गुणों से युक्त व्यक्ति आदित्य वाहिनी में प्रशिक्षण के बल पर, चयन के बल पर हो तो सब काम बन जाए। शूरता, सुशीलता और अनुगमन। कितने गुण हैं आप में? कौन कौन है ये बताओ। हाँ, शूरता, सुशीलता, अनुगमनशीलता, तीनों में कितने गुण आए? अभी तीनों हैं या नहीं? कोई नहीं, कुछ तो हो गया, अभी नहीं पता। अच्छा ठीक। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। शूरता भी हो, सुशीलता भी हो और महापुरुष का अनुगमन भी हो।
अनुगामी भी हो। क्या कहना फिर? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव।